हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब इस वीडियो में रेड क्लिफ ब्राउन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एनटीए-नेट के सिलेबस में है और मालिनोव्स्की के साथ हम इनको अक्सर पढ़ते हैं। और रेड क्लिफ ब्राउन जो है वो हमारे मानवशास्त्री रहे हैं और समाजशास्त्री भी। तो आज हम उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी उनकी थ्योरीज़ हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी को हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और उनके जो कुछ कीवर्ड्स हैं, बुक्स हैं, उन सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यूफोरिया शब्द इन्होंने दिया था के लिए प्रस्तुत किया था, यानी कहने का मतलब है कि यूफोरिया शब्द को इन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए प्रस्तुत किया था। उसके बाद है सोशल पोजीशन, सामाजिक स्थिति की बात इन्होंने की थी। फिर संस्कृति का प्रकार्यात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया। फिर इन्होंने वास्तविक तथा सामान्य संरचना में अंतर किया था। इन्होंने बताया था कि वास्तविक संरचना तथा सामान्य संरचना में क्या अंतर होता है। उसके बाद ये संरचनात्मक प्रकार्यवादी हैं, जबकि मालिनोव्स्की हमारे केवल प्रकार्यवादी हैं और ब्राउन संरचनात्मक प्रकार्यवादी हैं। फंक्शनल यूनिटी की बात ये करते हैं, प्रकार्यात्मक एकता की बात करते हैं। संरचना के जो अंग हैं सभी आपस में इकट्ठे होकर के उस संरचना को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं, उसे ही ये फंक्शनल यूनिटी या प्रकार्यात्मक एकता कहते हैं। यानी जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसके जितने भी अंग हैं, जो भी उसकी इकाई है, सभी एकजुट होकर उस संरचना को बनाए रखने का प्रयास करते हैं और इसी को उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक एकता कहा। उसके बाद इन्होंने कहा संरचना में स्थायित्व और निरंतरता होती है, लेकिन उसके इकाई परिवर्तनशील होते हैं। यानी जो संरचना होती है वो तो स्थायी होती है और उसमें निरंतरता होती है, लेकिन उसकी जो इकाइयाँ होती हैं, उसके जो अंग होते हैं, वो परिवर्तित होते रहते हैं। आज उसकी इकाई कोई और है, आज उसके अंग कोई और है, कल को कोई और होगा। उसके बाद है संरचना में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होने वाले सभी संबंध सम्मिलित हैं। यानी संरचना में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, यानी व्यक्ति तो है ही, व्यक्तियों के बीच जो संबंध पाया जाता है उसे भी इन्होंने संरचना के अंग के रूप में माना। इन्होंने फिर कहा संरचना एक स्थानिक पहलू है, यानी जैसे हमारे जो रिश्तेदार नातेदार हैं, जो हमारा आस पड़ोस का रिश्ता है, नातेदारी है, उसी को उन्होंने कहा कि संरचना एक स्थानिक पहलू है। यानी इन सब चीज़ों से मिल करके संरचना जो है बनती है, हमारे जो स्थानीय संबंध हैं उन सभी चीज़ों से। इन्होंने संरचना परिस्थिति की बात की, इन्होंने संगठन भूमिका की बात की है। फिर इन्होंने कहा व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना के अंग हैं। यानी संरचना के अंग इन्होंने किसको बोला? व्यक्ति को भी बोला और व्यक्तियों के बीच जो परस्पर संबंध है उसे भी संरचना के अंग के रूप में माना। फिर उन्होंने कहा प्रकार को समग्र के अनुरक्षण और कल्याण के लिए अंश के योगदान के रूप में परिभाषित किया। यानी ब्राउन ने ये परिभाषा दिया था। इन्होंने प्रकार को समग्र के अनुरक्षण और कल्याण के लिए, यानी जो प्रकार है, फंक्शन है, वो सभी के कल्याण के लिए इकट्ठे होके एक अंग के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो संरचना का अंग है, जो इकाई है, वो इकट्ठे होकर के प्रकार करते हैं, उसमें अपना योगदान देते हैं। इस तरह से इन्होंने प्रकार को परिभाषित किया। और रेड क्लिफ ब्राउन हमारे क्या हैं? ये प्रकारवादी हैं। साथ साथ तो संरचनावादी भी हैं। इन्होंने अंडमान आइसलैंडर पे केस स्टडी किया था और इनकी बुक थी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, और इनकी एक और बुक थी अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज। फिर है इन्होंने समष्टिवाद ही संरचनात्मक उपागम के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक रेड क्लिफ ब्राउन और बाद में लेवी स्ट्रॉस थे। फिर संरचना और संरचनात्मक स्वरूप में अंतर किया था ब्राउन ने। अब देखिए संरचना और संरचनात्मक स्वरूप क्या है। फिर उन्होंने सहोदर समूह की संहति वंशावली की बात की थी, जो इन्होंने अपने नातेदारी व्यवस्था में बताया हुआ है। इन्होंने अपने नातेदारी व्यवस्था में थांगू और बांटू जनजाति का अध्ययन किया था। अफ्रीका की थी जनजातियाँ, और इन्होंने नातेदारी व्यवस्था को एक विधिक व्यवस्था के रूप में देखा।
जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। यानी इन्होंने नातेदारी व्यवस्था को एक न्यायिक यानी विधिक व्यवस्था के रूप में देखा और इस व्यवस्था को इन्होंने बताया कि इसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। फिर आगे है, ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। ये इन्होंने सामाजिक संरचना की परिभाषा दी है, आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक स्वरूप में अंतर किया। उसके बाद सहोदर समूह की संहति के संबंध में इन्होंने लिखा, ब्राउन ने लिखा ही था, इसके अलावा इवांस प्रिचार्ड ने भी लिखा था। फिर सामाजिक संरचना की इकाइयाँ मनुष्य ही हैं, ये इनका कथन है कि सामाजिक संरचना की जो इकाइयाँ हैं वो मनुष्य ही हैं और इनकी जो इकाइयाँ अंग हैं उनके बीच जो संबंध पाया जाता है वो भी हैं, उसे भी माना है इन्होंने। फिर है, सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य हैं और संरचना व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। फिर आगे है, सामाजिक संरचना की धारणा में स्थानीय विशेषताओं को भी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना है ब्राउन ने। इन्होंने जो अपने नातेदारी व्यवस्था की चर्चा की है वो उन्होंने सामाजिक संरचना के संदर्भ में ही की है कि जो ये नातेदारी व्यवस्था होती है ये स्थानीय विशेषताओं से कैसे मिलजुल करके सभी सामाजिक संरचना में अपना योगदान देते हैं और सामाजिक संरचना को कंटिन्यूसली बनाए रखते हैं। संरचना निश्चित संबंधों की जाल है, अनुभवात्मक एवं मूर्त है, ये इनका कथन है। इन्होंने संरचना के संबंध में कहा था कि संरचना निश्चित संबंधों की जाल है, अनुभवात्मक एवं मूर्त है। इन्होंने संरचना को मूर्त माना था, ये बात तो ये पॉइंट ध्यान देने वाली है कि इन्होंने संरचना को मूर्त माना था, मूर्त नहीं माना था। और इन्होंने बताया था कि जो संरचना है इसका हम अनुभव कर सकते हैं। ये जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्तियों के बीच संबंध पाए जाते हैं उसका हम अनुभव कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं, हम नातेदारी व्यवस्था को देख सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था कि जो संरचना होती है वो निश्चित संबंधों की जाल है और ये मूर्त है। संरचनात्मक स्वरूप की अवधारणा इन्होंने दिया था, इन्होंने संरचनात्मक स्वरूप को भी बताया था। फिर है, सामाजिक संरचना विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाओं के आधार पर निर्मित होती है। यानी जो सामाजिक संरचना होती है वो विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाओं के आधार पर निर्मित होती है, यानी भूमिकाओं के आधार पर बनती है। जो व्यक्ति हैं उनकी जो भूमिकाएं हैं, उनके बीच जो संबंध हैं, वो सभी मिलकर के सामाजिक संरचना को बनाती हैं। फिर है, सामाजिक संरचना संस्थापक तरीकों से परिभाषित परिस्थितियों का व्यवस्थीकरण है। ये भी इन्होंने सामाजिक संरचना के संबंध में बोला था कि संस्थापक तरीकों से परिभाषित परिस्थितियों का, यानी जो संस्थाएं हैं सोसाइटी में और उस सोसाइटी में जो संस्थाएं हैं, और जैसे परिवार हो गया, नातेदारी हो गई, ये जो हमारी संस्थाएं हैं इनमें जो परिस्थितियां हैं उसको इन्होंने कहा कि ये सामाजिक संरचना की व्यवस्थीकरण है, यानी ये सामाजिक संरचना की व्यवस्था करती हैं, सामाजिक संरचना को बनाती हैं। फिर है, सामाजिक संरचना एक गतिशील निरंतरता है। इनका कहने का मतलब है कि जो सामाजिक संरचना होती है ये कंटिन्यू चलती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इसके जो अंग हैं, इसको जो इकाई है, सिर्फ वही बदलते हैं। बाकी जो सामाजिक संरचना है ये गतिशील निरंतरता है इसमें, यानी ये अपने गति से कंटिन्यू चलती रहती है, बस इसकी इकाइयाँ बदलती हैं। और इसकी इकाइयाँ कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके बीच जो पाए जाने वाले संबंध होते हैं। और आज ये मनुष्य जो आज है मनुष्य, कल कोई और होते हैं उनकी जगह पे, कल कोई और नातेदारी व्यवस्था होती है उनके स्थान पे, तो वो सारे मिलकर के सामाजिक संरचना को कंटिन्यू चलाते रहते हैं। फिर है, रेडक्लिफ ब्राउन दुर्खीम तथा स्पेंसर से प्रभावित थे, यानी ब्राउन दुर्खीम तथा स्पेंसर से प्रभावित थे। ये मैलिनोव्स्की से थोड़ा उनकी बात से असहमत थे, उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, मैलिनोव्स्की के उल्टा थे एकदम। फिर है, सामाजिक संरचना को एक विशाल समूह में एक दूसरे से संबंधित घटने की व्यवस्था बताने वाला, ब्राउन ने बताया था सामाजिक संरचना को एक विशाल समूह में एक दूसरे से संबंधित घटकों की व्यवस्था बताने वाला। ये जो वन लाइनर है ये हम सिर्फ ये इसमें जो मेन की पॉइंट है उसको हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर आगे है, सामाजिक संरचना प्रथाओं से परिभाषित और संचालित संबंधों में बंधे व्यक्तियों की व्यवस्था है। ये उन्होंने सामाजिक संरचना के बारे में ये लाइन इनकी है, इन्होंने बोला था सामाजिक संरचना प्रथाओं से परिभाषित और संचारित संबंधों में बंधे व्यक्तियों की व्यवस्था है। यानी जो सामाजिक संरचना है, समाज में जो व्यक्ति हैं उनके जो संबंध हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो प्रथाएं हैं, उन सब चीज़ों से संचालित होती है सामाजिक संरचना। यानी उन सब चीज़ों से मिल करके जो व्यवस्था बनी है वही सामाजिक संरचना को बनाती है।
फिर है सामाजिक संरचना की संकल्पना और सामाजिक क्रिया की संकल्पना के बीच संबंध स्थापित करने वाला। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने किया था सामाजिक संरचना की संकल्पना और सामाजिक क्रिया की संकल्पना के बीच। फिर है समाज के संरचनात्मक पक्ष को सामाजिक रचना तंत्र तथा क्रियात्मक पक्ष को सामाजिक क्रिया तंत्र कहने वाला। ब्राउन ने बोला था संरचनात्मक पक्ष को सामाजिक रचना तंत्र और क्रियात्मक पक्ष को सामाजिक क्रिया तंत्र कहा था। फिर ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना का अर्थ व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंधों का तंत्र है तथा वास्तविक संबंधों पर विशेष बल। सामाजिक संरचना का अर्थ व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंधों का तंत्र है। ये जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, इन्होंने जो सामाजिक संरचना की परिभाषा दी थी वही है। फिर है व्यक्ति व्यक्ति के बीच सभी सामाजिक संबंधों से डायनेमिक रिलेशन यानी युग्मी संबंध कहा जाता है, जैसे पिता और पुत्र का संबंध। था उसके बाद है संरचना और संरचनात्मक आकार के बीच अंतर। संरचना वास्तव में एक ठोस तथ्य है, इन्होंने बोला था। फिर ब्राउन की आलोचना किसने किया था? रेमंड फर्थ ने। फिर सामाजिक संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है, ये इनकी सामाजिक संरचना की परिभाषा है। फिर है आगे सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई व्यक्ति है। ब्राउन ने माना था कि जो सामाजिक संरचना है इसकी केंद्रीय इकाई कौन है? व्यक्ति है। फिर आगे सामाजिक संरचना अंतर्वैयक्तिक संबंधों का जाल है, ब्राउन ने बोला था। फिर आगे है व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है। जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध होता है उसे इन्होंने संरचना का अंग कहा है। फिर आगे सामाजिक संरचना विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाओं के आधार पर निर्मित होती है। फिर सामाजिक संरचना संस्थात्मक तरीकों से परिभाषित परिस्थितियों का व्यवस्थीकरण है। थोड़ा एक दो लाइन बार बार रिपीट हो गई है, उसे आप देख लीजिएगा। फिर आगे है ब्राउन दुर्खीम के उपागम का प्रयोग करते हैं तथा साम्यवाद को अपनाया और कहा कि सामाजिक संरचना सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यानी रेडक्लिफ ब्राउन दुर्खीम से प्रभावित थे तो उन्होंने दुर्खीम के ही उपागम का प्रयोग किया था। कौन से उपागम का? जो उनका दुर्खीम का साम्यवाद था उसे इन्होंने इसका उपयोग किया था और कहा कि सामाजिक संरचना सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। फिर आगे ब्राउन दुर्खीम की तरह व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं। जैसे दुर्खीम व्यक्ति को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, वो हर चीज़ सोसाइटी को ही मानते थे, उनके लिए समाज ही मुख्य था, मेन था। तो वैसे ब्राउन भी दुर्खीम की तरह व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं, व्यक्ति को महत्व नहीं देते हैं तथा समाज को महत्व देते हैं। जबकि मेलिनोवस्की संपूर्ण सामाजिक संरचना को व्यक्ति की आवश्यकताओं से जोड़ते हैं। तो मेलिनोवस्की और ब्राउन में सबसे बड़ा डिफरेंट यही है कि जहाँ मेलिनोवस्की हमें हर चीज़ में सिर्फ व्यक्ति को महत्व देते हैं और व्यक्ति की आवश्यकताओं को ही सामाजिक संरचना से जोड़ते हैं, वहीं ब्राउन जो है वो व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज को महत्व देते हैं और समाज को सामाजिक संरचना से जोड़ते हैं। यानी व्यक्तियों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं वो समाज हो गया और ये समाज को ही सामाजिक संरचना से जोड़ते हैं। व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को सामाजिक संरचना से जोड़ते हैं। फिर आगे संरचना से ऐसे व्यवस्थित विन्यास से है जिसमें अलग अलग भाग क्रम से जुड़े रहते हैं, ब्राउन ने बोला था। फिर परिस्थितियों के बीच जो सामाजिक संबंध होते हैं उसे संरचना कहते हैं, इन्होंने संरचना की परिभाषा दी थी। स्थायित्व एवं निरंतरता सामाजिक संरचना वाले सामाजिक संबंध की ही संरचना है, ये भी इन्होंने सामाजिक संरचना के सामाजिक संरचना के बारे में इतने सारे पॉइंट हैं कि अगर उसको हम ध्यान से समझ लें तो आराम से समझ सकते हैं कि इन्होंने सामाजिक संरचना को किस रूप में समझाया है। फिर आगे प्रत्येक समाज संरचनात्मक अवयव में विभाजित है और यह अवयव समाज के संगठन में योगदान करते हैं, ये उन्होंने प्रकार्यात्मक संरचनावाद में कहा था। प्रकार्यात्मक एकता की बात, फंक्शनल यूनिटी की बात इन्होंने की है। संरचना का अभिप्राय व्यक्तियों के मध्य प्रतिमानित संबंधों से है। आपके अनुसार सामाजिक संरचना का प्रत्येक अंश सामाजिक समरूपता को बनाए रखने में योगदान देता है, यही योगदान प्रकार है। इन्होंने जो सामाजिक संरचना के बारे में बोला ब्राउन ने, उनका कहने का मतलब था कि व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है वही संबंध मिल करके एक अंग के रूप में, इकाई के रूप में सामाजिक संरचना को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं, यही इनका प्रकार है। यानी यहाँ पे फंक्शन कौन करता है? व्यक्ति के बीच जो संबंध है
यही संबंध मिल करके सामाजिक संरचना को अपना योगदान देते हैं और फंक्शन करते हैं और सामाजिक संरचना को बनाए रखते हैं। फिर आगे है, ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना के अंश और व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और अंश के द्वारा सामाजिक समग्रता में योगदान ही प्रकार्य है। इस प्रकार प्रकार्यात्मक एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी जो सामाजिक संरचना है उसमें अंश और व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंड है। यानी जो व्यक्ति है और जो सामाजिक संरचना की जो इकाई है, यानी जो व्यक्ति के बीच जो संबंध है उसे इन्होंने सामाजिक संरचना का अंश कहा, इकाई कहा। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। व्यक्ति हैं तभी तो उनके बीच, व्यक्तियों के बीच संबंध पाए जाते हैं और यही दोनों मिल करके सामाजिक संरचना में अपना योगदान देते हैं। अंश के द्वारा सामाजिक समग्रता में योगदान ही प्रकार्य है और जो ये योगदान करते हैं सामाजिक संरचना में, इसे ही इन्होंने प्रकार्य कहा है। और इस प्रकार इन्होंने अपने ये प्रकार्यात्मक एकता का सिद्धांत दिया था। फिर इनका जो एक लाइन है, सामाजिक संरचना सामाजिक संस्कृति को इसका अंश मानते हैं, संरचना का स्वरूप नहीं बदलता। सॉरी, ये लाइन थोड़ा गड़बड़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी पॉइंट्स है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।